एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो यहाँ पर 65 डेज ऑफ हार्ड स्टडी चैलेंज सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम आरओ और एआरओ के रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। इस चैनल में आपको अभी आरओ और एआरओ के रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग से है। यहाँ पर देखो, हमें क्या है, एक नंबर सेट दे रखा है, ठीक है। जो रिलेशन इन दो नंबर सेट में लग रहा है, वही ऑप्शन में से एक, और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सेम हमारा क्या लग रहा है, ये से रिलेशन लग रहा है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा है। तो देखो, अगर हम 262, 264 और 462 में कोई रिलेशन देखें, तो अगर इनका अंतर देखें, एक बार इनका अंतर देखेंगे, तो अगर 462 में से 264 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, बताओ इसका अंतर। 198 आएगा। और वैसे ही देखो, अगर हम 330 में से 132 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा जो डिफरेंस आएगा इनका, कितना आ रहा है, 198 आ रहा है। तो ठीक, वैसे ही अब तो ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर 340 में से अगर हम 2 से 11 अगर माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, 10 में से 9 मिलेगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में यूनिट डिजिट हमें 9 मिलेगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे में देखो, अगर 584 में से अगर 386 को अगर हम माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, 8 और 6 14, तो 198 मिल जाएगा। 198 यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा। तो ठीक, ऐसे नंबर्स सेट से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन टू क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। यदि प्लस को ये क्या लिख रहा है, माइनस, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्लस को क्या लिख रहा है, ये माइनस लिख रहा है। और माइनस को हमारे क्या लिख रहा है, मल्टीप्लाई लिख रहा है। माइनस को हमारा मल्टीप्लाई लिख रहा है, और मल्टीप्लाई को क्या लिख रखा है, डिवाइड लिख रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई को डिवाइड लिख रहा है, और डिवाइड को हमारे यहाँ क्या लिख रहा है, डिवाइड को ये बता रहा है प्लस होता है। तो ठीक, तो हमें जो यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, इसके सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो, अगर 137 यहाँ डिवाइड को क्या लिखना है, बताओ। डिवाइड को प्लस हो जाएगा, तो प्लस 56 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई को हमारे यहाँ क्या लिख रखा है, डिवाइड लिख रखा है, तो हम डिवाइड लगाएंगे। और माइनस को यहाँ क्या लिख रखा है, मल्टीप्लाई लिख रखा है, तो मल्टीप्लाई 6। और प्लस को यहाँ लिख रखा है माइनस, तो -31। तो ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो, 7 8 जा 56 हो जाएगा, और 6 8 जा 48 हो जाएगा। तो ठीक है, 137 प्लस 38 -31। तो ठीक है, अगर इसको प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ कितना आएगा, बताओ, 185, ठीक है, हाँ, 185 आएगा। और 31 माइनस करेंगे तो इसमें से हम कितना आएगा, बताओ, 154, ठीक है। 154, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन वन में क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारा सिलॉगिज्म से रिलेटेड है। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस सीरीज में भी यहाँ पर करा रखी है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो एक बार उन वीडियोस को भी जरूर से देखें। तो ठीक है, अब देखो, यहाँ पर एक कथन है। कथन देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर सभी फूल पेड़ हैं। तो सभी हम यहाँ पर बना लेते हैं, सभी फूल। तो ठीक है, सभी फूल हमारे क्या हैं, सभी फूल हमारे पेड़ हैं। सभी फूल पेड़ हैं, तो ठीक, ये हो गया। और दूसरा है, सभी पत्ते फूल हैं। तो सभी पत्ते मतलब सभी पत्ते इसके अंदर आ जाएगा। पत्ते, सभी पत्ते हमारे क्या है, सभी पत्ते फूल हैं। तो ठीक है, अब निष्कर्ष में देखो, सभी पेड़ फूल हैं, तो सभी पेड़ फूल हैं बोल रहा है, तो ये तो गलत है। कुछ सभी फूल पेड़ हैं, तो ये होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ठीक। अब दूसरा देखो, सभी पत्ते पेड़ हैं। देखो, पत्ते किसके अंदर आ रहा है, फूल के अंदर। सारे ही पत्ते फूल हैं, और सारे फूल हमारे क्या है, पेड़ हैं। तो पत्ते भी हमारे क्या होंगे, पेड़ होंगे। तो सभी पत्ते हमारे पेड़ हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। तो ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पर है, अल्फ़ाबेट सीरीज से है। तो देखो, E F G, यहाँ पर बताने में क्या आएगा। देखो, अगर हम इसका क्या करें, पोजीशन देखें, ई की जो पोजीशन वैल्यू होती है, कितनी होती है, 5 होती है। और एफ की होती है 6, और जी की होती है 7। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8। 8 में हमारे क्या आता है, एच आता है। तो देखो, एच हमारा सब में है, लेकिन ऑप्शन थ्री में नहीं है, तो ऑप्शन थ्री तो कट गया। तो ठीक, अब देखो, हम यहाँ पर लास्ट लेटर देखते हैं, सब में नहीं लगाएंगे, हम केवल सिर्फ लास्ट लेटर में देखो, सबके लेटर अलग अलग है। तो हम इसके केवल लास्ट को चेक करेंगे। बी होता है 22, और आर होता है 18, और एन होता है 14। तो ठीक है, तो देखो, 22 से यहाँ पर कितना हुआ, माइनस हुआ है, 4 हुआ है। यहाँ पर भी -4 हुआ है। और 14 में अगर -4 करेंगे तो कितना आएगा, बताओ, 10। 10 में आएगा जे, तो यहाँ पर आ जाएगा जे। तो एच जे लास्ट में आना चाहिए, जे किस में आ रहा है, एच और जे, जो क्या आ रहा है, ऑप्शन सेकंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है। अब हमें यहाँ पर 3 डाइस दे रखे हैं और हमें बताना है कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन फेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो अगर 1 5 2 और पहले और दूसरे डाइस में देखेंगे तो हमें यहाँ कोई भी कॉमन फेस नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरे और तीसरे में देखेंगे हमें एक कॉमन फेस क्या मिला, यहाँ 4 मिला और यहाँ पर 4 मिला। तो हम क्लॉक वाइज घूमेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्लॉक वाइज हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो 4 फिर 3 फिर 6। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम 4 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। 4 के नीचे 4, फिर 1 और फिर 5। तो देखो हमें यहाँ कितना बताना है, 4 का अपोजिट बताना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 का अपोजिट 3 हो गया, 5 का अपोजिट 6 हो गया। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पर आएगा 2। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में हमारे क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, डाइस से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मतलब बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हमारा क्या है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 115, 130, 122, 137 और 129 मिला है। देखो अगर कभी भी आपको धड़कन दिखे, मतलब धड़कन कहने का मतलब है नंबर कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 115 दिखा और 130 दिखा, तो मतलब पहले कम था फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। तो ठीक, इसका मतलब होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट पेयर, अल्टरनेट हमारे क्या है, यहाँ पर कोई सीरीज चल रही है। तो देखो अगर हम 115 से 122 जाने की कोशिश करेंगे, 15 20 और 2 7, मतलब कितना है, 7 का गैप चल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना चल रहा है, 7 का गैप चल रहा है। वैसे ही 22 से हम 29 जाएंगे तो यहाँ 7 का गैप, 7 ऐड हो रहा है। ठीक है, वैसे ही देखो 30 से अगर हम 37 में जाएंगे तो 7 का गैप है। वैसे ही 137 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताओ, 144 मिलेगा। 144, तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आएगा वो होगा 144, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड में हमारा क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो नंबर सेट से भी जो हमारे क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज से भी थोड़े इजी होते हैं, बस आपको यहाँ पर पैटर्न पहचानना पड़ता है। तो ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में वेट को क्या लिख रहा है, 65 लिख रहा है, और स्टॉल को क्या लिख रहा है, 79 लिख रहा है। तो हमें बताना है कि जेनरस को क्या लिखेंगे। तो देखो अगर हम इसके यहाँ पर इसके प्लेस वैल्यू को ऐड करें, क्या हमें 65 मिलेगा, तो हम करके देख लेते हैं। 22, वी का होता है 22 और ए का होता है 1 और टी का होता है 20 और 20। तो देखो 20 और 20 40, 50 60, 60 62 और 63। तो ठीक है, 63 मिला। तो इसने यहाँ पर 63, अगर 65 बनाना है तो हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना 65 हो जाएगा। तो ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टॉक में देख लेते हैं। एस होता है 19 और ओ होता है 15 और ठीक है, नहीं यहाँ पर 20 आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 20 होगा, टी होगा 20 और ओ होगा हमारा 15 और एल होगा हमारा 12 और के होगा 11। तो ठीक है, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा बताओ। तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो 20 और 20 40, 50 60 70 और 77 70, यहाँ पर हमारे कितना आएगा 77 आ जाएगा। तो ठीक है, और 77 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे कितना आएगा 79 बन रहा है। तो ठीक, इसका मतलब हमारे क्या है, पहले इनको इनके प्लेस वैल्यू को ऐड करा है, उसमें 2 जोड़ रहे हैं। तो ठीक है, तो वैसे ही हमारा यहाँ पर जेनरेस को भी लिखेंगे। तो जी होता है हमारा 7 और ई होता है 5 और एन होता है 14 और ई होता है 5 और आर होता है 18 और ओ होता है 15 और यू होता है 21 और एस होता है 19। तो ठीक है, अब देखो 7 और 5 12, 12 में अगर हम कितना जोड़ेंगे, 12 और 14 हमारा कितना हो जाएगा बताओ, 26। 26 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 31। 31 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बताओ, 31 में अगर 18 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा, 49 और फिर 15 जोड़ेंगे तो हमारा 64। 64 में हम 21 जोड़ेंगे तो हमारा 85 और 85 में 90 जोड़ 19 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा बताओ, 104। 104 हो जाएगा। तो ठीक है, 104, तो 104 अगर 104 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताओ, 106। तो देखो हमारा ऑप्शन में है 106, बिल्कुल है, जो कि हमारा ऑप्शन 4 में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमारा क्या है, कोड को क्या लिख रखा है, ऐसे लिखा है। तो ठीक है, वैसे हमारा जज को हमारा कोड भाषा में ऐसा लिखा हुआ है, तो हमें बताना है कि ऑर्डर को क्या लिखेंगे। देखो अगर COURT को देखें तो इसने क्या लिखा है, OCRTR। तो देखो कहीं ना कहीं हमारे क्या है, ओ को इसने क्रॉस में लिख दिया है। ठीक है, और टी को पहले लिख दिया है और आर को हमारे यहाँ पहले लिख दिया है। तो देखो अब यू को क्या लिख रहा है, आर। यू का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो हमारे क्या होता है 21 होता है, 21 होता है और आर होता है 18। तो यहाँ पर कितना माइनस कर रखा है बताओ, 3 माइनस कर रखा है ना। तो यहाँ पर 3 माइनस करा हुआ है। अब देखो क्या पता, ये लॉजिक हमारा दूसरे में भी लग रहा है, JUDG
ई, जज में देखेंगे तो हमारा यू जे ए ई जी, तो ठीक है, ये और ये पलट दिए गए हैं, ये भी और ये, और डी होता है 4 और ए होता है 1, तो यहाँ पर भी -3 हुआ है, तो सही है, तो हमारा यही हमारे यहाँ लॉजिक लग रहा है। तो देखो ओ आर डी ई आर में, तो यहाँ आर आएगा पहले, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा और ई आएगा। डी होता है 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा ए, एक आएगा, और ए में हमारा एक में आता है हमारा ए, तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, आर ओ ए आर ए, जो कि हमारा ऑप्शन 4 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, तो ठीक है, यहाँ पर है एक देखो क्या है, 6 मित्र एक वृत्ताकार क्या स्थिति में बैठे हुए हैं, वे सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ठीक है, कनक सोना के दाएं और तीसरे स्थान पर है, कपिल मणि के ठीक बगल में है, और गोल्डी मणि के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। तो सोना, कपिल और सुरेश के ठीक बगल में बैठे हैं, तो हमें बताना है गोल्डी के दाएं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो देखो ये हमारे क्या है, यहाँ पर हमारे 6 लोग हैं जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, और सारे लोग क्या देख रहे हैं, अंदर को देख रहे हैं, तो ठीक। अब देखो जो जो कंडीशन हमें यहाँ दी है वो हम इसको लगाते हुए चलेंगे। देखो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो कनक है, कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर हम मान लें कि सोना हमारे यहाँ पर है, ठीक है, सोना सोना के दाएं से तीसरे ओर पे कौन है, कनक, तो पहले, दूसरे और तीसरे, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगी, कनक हो जाएगी, ठीक है, सारे अंदर को देख रहे हैं, हाँ, तो अगर अंदर को देख रहे हैं तो इनका दायां ये वाला हो जाएगा, और बायां हमारा इधर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो ठीक, तो देखो अब है यहाँ पर कपिल मणि के ठीक बगल में है, तो अभी इस स्टेटमेंट को देखते हैं, तो ठीक है, अभी इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। जो गोल्डी है मणि के दूस दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी हुई है, तो देखो अगर हम यहाँ पर मणि को बैठाएंगे इसके दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर कनक बैठी है, तो गोल्डी तो नहीं बैठ पाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इस मणि को बैठाते हैं, मणि अगर हमारे यहाँ पर है, तो मणि मणि के दूसरे स्थान बाएं बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, गोल्डी, तो हमारा गोल्डी यहाँ पर बैठा है, ठीक है, गोल्डी हमारा यहाँ पर बैठा है, तो ठीक। अब यहाँ पर हमारी दे रखा है, देखो कपिल मणि के ठीक बगल में है, कपिल मणि के ठीक बगल में हमारा कौन है, तो कपिल हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, कपिल हमारा यहाँ बैठ जाएगा। और अब लास्ट वाली लाइन देखो, सोना कपिल और सुरेश के ठीक बगल में, सोना कपिल और सुरेश के ठीक बगल में, तो जो सोना है कपिल और सुरेश, तो हमारा सुरेश यहाँ पर आ जाएगा, सुरेश के ठीक बगल में है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गोल्डी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, गोल्डी गोल्डी का दाएं ये, इसके ठीक बगल में कौन बैठा है, सुरेश बैठा है, तो जो कि आंसर हो जाएगा 3। तो ठीक है, ये हमारे यहाँ से सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से हमारे क्वेश्चन पूछा गया था, जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अकॉर्डिंग टू हमें जो जो स्टेटमेंट यहाँ गिवन है, कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना डायग्राम बनाना होता है, और हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाता है। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निम्न में से कौन सी आकृति बनना संभव है। देखो यहाँ पर हमारे ऐसे में देखो क्या होता है, अपोजिट हम यहाँ पर लेटर को ढूंढेंगे, अपोजिट लेटर क्या होगा, अल्टरनेट होता है, बस अल्टरनेट में यह ध्यान देंगे, ए को छोड़ के एक, मतलब ए का जो होगा अपोजिट वो होगा आई, ठीक है, ए का अपोजिट होगा आई, और ई का अपोजिट होगा ओ, ठीक है, ई का अपोजिट होगा ओ, और जेड का अपोजिट क्या होगा बताओ, जेड का अपोजिट हो जाएगा यू। तो ठीक है, अब देखो अगर हमें इसको फोल्ड करेंगे तो डाइस क्या होगा, कोई भी दो अपोजिट जो लेटर हैं वो क्या होने चाहिए, एडजेसेंट फेस में नहीं आने चाहिए। अगर एडजेसेंट फेस में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो डाइस हमारा गलत बना हुआ है। तो देखो अगर ए और ए का अपोजिट होता है आई, और ये एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट साइड में आए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं बनेगा। अब दूसरा देखो, ई और ओ भी हमारे क्या है, अपोजिट हैं आपस में, और ये दोनों ही एडजेसेंट फेस में आए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। देखो वैसे ही हमारे क्या है, यहाँ पर देखो ए जेड और ई, तो देखो तीसरे में क्या है, सारे ही अलग अलग हैं, देखो ए जेड और ई हमारे क्या हैं, तीनों ही अलग हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर तीसरा बनेगा। चौथे को भी चेक कर लेते हैं, जेड यू, अब देखो जेड का अपोजिट हमारा यू है, और ये एडजेसेंट फेस में आया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो केवल यहाँ पर एक पॉसिबल डाई है ना, वो है केवल तीसरा ही बनने वाला है, तो जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, केवल तीन ही यहाँ पर क्या बनेगा, पॉसिबल डाई बन सकता है, और हमारे जो तीन है ये गलत हो जाएंगे। तो ठीक,
तो डाइस से अनफोल्डेड डाइस से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे क्या है, अनफोल्डेड डाइस कैटेगरी में आता है। एक फोल्डेड आता है जो मैंने आपको करा दिया, दोनों ही क्वेश्चन मैंने डाइस से आपको करा दिए हैं। तो अभी तक ये थे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन, जो कि हमारे क्या हैं 12 से है। देखो सबसे पहला जो मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 12, 13, 5 सेंटीमीटर। देखो अगर मुझे 5, 12 नंबर, 5, 12, 13 नंबर देख के ही मैं समझ गया, 5, 12, 13 नंबर देख के क्या समझ गया कि ये हमारे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। तो हमारा इसका मतलब हमारे क्या है, जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और हाइपोटेन्यूज हमारे सबसे बड़ी साइड होती है, और परपेंडिकुलर और रेडियन आप क्या कहते हैं, ये बेस को कुछ भी लिख सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, 5, 12। तो ठीक, जो इसका जो एरिया होता है बताओ, अगर राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 12 हो जाएगा, हाइट मेरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 2 6 जा, तो हमारा जो इसका एरिया हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ठीक, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ठीक, ये हमारा फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, यदि a प्लस बी 10 है और ए बी 6 है तो हमें ए क्यूब और बी क्यूब का मान क्या होगा बताना है। तो देखो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो वैल्यू पुटिंग से भी हो जाता है, लेकिन हमारा देखो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग 3 और 3 9 होता है, तो यहाँ 6 तो नहीं मिल पाएगा ना, तो यहाँ पर 10 भी नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो वैल्यू पुटिंग वैल्यू मेथड है वो यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती क्या है, सबसे पहली बात, अब देखो ए क्यूब और बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, इसकी 2 या 3 आइडेंटिटी होती हैं तुम्हारे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सभी यहाँ पर मेंशन बता देता हूँ। देखो एक होती है ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, ठीक है, -3ab और ए प्लस बी। तो देखो अगर हम यहाँ पर से ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो ठीक है, अगर हम देखो दूसरी आइडेंटिटी इसी को सॉल्व करेंगे, तो पहली आइडेंटिटी तो ये थी, अब दूसरी को अगर हम इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरी मिल जानी है। अगर ए प्लस बी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा और -3ab मिलेगा। तो ठीक है, अगर इसको ही, अगर ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई, अगर इसको ही अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ए प्लस बी, और यहाँ पर ए प्लस बी की आइडेंटिटी खोल दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -3ab ब्रैकेट। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा बताओ, ए प्लस बी मिलेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए भी मिलेगा। तो देखो तीनों ही आइडेंटिटी होती हैं। देखो मैंने यहाँ पर तीनों आइडेंटिटी यहाँ पर बता दी। हम दूसरे वाले आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी की जगह हमें आ जाएगा 10 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6 है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 10 इंटू 100 में से अगर हम 6 18 माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पर 100 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 82, तो इंटू 10 तो 820। तो जो इसका करेक्ट वैल्यू होगा और जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, 820। तो ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे क्या है, दो संख्याएं 5 और 5:3 के अनुपात में है, और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमारे कितना है, 34 है। तो हमें सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है। तो देखो अगर हम ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 5 और देखो दो संख्याएं हमारी क्या है, 5 और 3 रेशियो में है, और इनका जो अंतर है वो हमारे कितना है, 2 है, और रियल में हमारे कितना है, 34। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2 और 2 7 जा 17, और तो सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी 17 या 51, तो हमारे कितना आ जाएगी, 51, 17 या 51 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे यहाँ पर हमारा। देखो एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 के अनुपात में है, और उसका परिमाप हमारे क्या है, पेरीमीटर हमें 90 सेंटीमीटर दिया है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो देखो अगर हमें 5, 12, 13, 5, 12 और 13 हमारे क्या है, ये उसके भुजाएं हैं, और अगर हम इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो हमारे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 5, 12 और 13 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है, 5, 12, 13 को सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा। तो ठीक है, 30 और 30 रेशियो के होगी, और पेरीमीटर कितना है, 90। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी
3। तो ठीक है, तो पहला जो नंबर होगा हमारा कितना होगा, 5 इंटू 3 15 होगा, और जो दूसरा नंबर होगा 12 इंटू 3 36 होगा, और 13 इंटू 3, और जो तीसरा नंबर होगा 39 हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। अगर एरिया निकालना है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट आएगा। हाफ बेस हमारा आएगा 36, और हमारा जो हाइट आएगी हमारी 15 आ जाएगी। तो ठीक है, तो और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो ठीक है, 18 पंचे 90 होता है, 9 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 15 अट्ठे, ठीक है, 18 पंचे 90, और 18 एकम 18, 18 में और हम यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा बताओ, यहाँ पर 18 और 9, 18 19 20 और एक 27, तो हमारा 270 आएगा। तो ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन 4 है। तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कि है 270, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है, यदि किसी समानुपात के पहले 3 पद 42 36 और 35 हैं, तो चौथा पद क्या होगा बताना। देखो, अगर हमारे क्या है, ये रेशियो में है, ठीक है, तो हमने मान लिया जो चौथा होगा वो x होगा। तो अगर हम इसको कैसे लिखेंगे, 42 अपॉन 36 किसके बराबर होगा, 35 अपॉन एक्स। तो x किसके बराबर हो जाएगा बताओ, x होगा 35 इंटू 36 अपॉन 42। तो ठीक है, तो यहाँ पर 6 से काट देंगे, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, और 7 5 जा 35। तो यहाँ पर 6 5 जा 30, तो कितना आ गया, x हमारा कितना आ गया 30, जो कि हमारा ऑप्शन 4 में है। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, 3800 के अंकित मूल्य होता है तुम्हारे, क्या होगा बताओ, अंकित मूल्य होता है मार्क्ड प्राइस। तो ठीक है, मार्क्ड प्राइस दे रखा है, एक वस्तु को y% की छूट देने के बाद, ठीक है, 3496 में बेचा गया, तो y का मान क्या होगा। तो देखो, ये हमारा क्या है, इसमें आपको सबसे पहली बात होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, हमारे एक फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इक्वस टू, तो डिस्काउंट इक्वस टू होता है एम पी माइनस एस पी। तो यहाँ पर हमारे एम पी दिया है और हमारा बेच रखा है तो एस पी दिया हुआ है। तो ठीक है, तो जो डिस्काउंट आ जाएगा बताओ कितना होगा। अगर हम 38,000 में से हम 3496 को माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, तो 10 में से 6 हमारा 4 मिल जाएगा, और 9 में से 9 जीरो हो जाएगा, और 7 में से ये हो जाएगा 3। तो ठीक है, 304 हमारे क्या है, डिस्काउंट आ गया। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। तो ठीक है, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 304 हमें निकाल दिया है, और एम पी हमारे कितना है बताओ, यहाँ पर 3800 है, इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, और 38, 8 8 जा 64, तो 38 8 जा हमारे कितना होता है, 304 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, तो 8% का हमारे यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है। तो ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 8% हो जाएगा। तो ठीक है, डिस्काउंट से भी यही हमारा, डिस्काउंट वाले चैप्टर से भी हमारे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, और टाइम और स्पीड हो गए, ऐसे जो कुछ ऐसे चैप्टर है जहाँ से स्टेट लेवल एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ये टॉपिक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे इस सीरीज़ के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इस सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें, इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना स्टार्ट कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत हद तक आपको क्या फ़ायदा दिलाएगा। तो ठीक है, तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इस चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब करो, और साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो देखो, अब 18 क्वेश्चन है। देखो, 18 क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ एक खेत को 54 दिन में चर सकती हैं, तो 6 बकरियां और 8 भेड़ उसी खेत को कितने दिन में चर सकती हैं। तो टाइम एंड वर्क से हमारा क्या है, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन करने में, या वाले क्वेश्चन और वाले क्वेश्चन करने में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाला। ठीक है, एक आता है एंड वाला टाइप आता है, और एक और वाला आता है। तो अभी यहाँ पर और वाला है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर हम 3 बकरियां, ठीक है, बकरियां बकरियां ठीक है, 3 बकरियां कितने दिन में काम कर रही हैं, 54 दिन में, और वो किसके बराबर होगा बताओ, 5 भेड़। ठीक है, ये भी कितना टाइम ले रही है, 54 दिन में। तो ठीक, तो देखो 54 से हमारा 54 कट जाएगा, हम यहाँ से बकरी और
बकरियाँ और भेड़ का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो भेड़ का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बता, 5 और 3। तो यहाँ से क्या आ गया, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी, ये क्या आ गई, ये आई है इनकी एफिशिएंसी। तो ठीक है, एफिशिएंसी क्षमता आ गई है इनकी। अब देखो, अगर हम टोटल वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टोटल वर्क निकालना, टोटल कार्य निकालना, तो ठीक है। तो देखो अगर हमारा 3 बकरियां, और एक बकरी कितनी एफिशिएंसी से काम कर रही है, 5 की, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने दिन में कर रही है, 54 दिन में। तो टोटल वर्क हमारे कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, और 54 इसको हम ऐसे ही अभी छोड़ देते हैं। तो ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि 6 बकरियां और 8 भेड़ उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती है। तो ठीक है, तो हम देखो इनके यहाँ पर टोटल डेज निकाल देते हैं। छः छः बकरियाँ, यहाँ पर बकरियों की एफिशिएंसी है 5, 6 बकरियाँ 5 की एफिशिएंसी से चरेंगी, और 8 भेड़ हमारे कितने की एफिशिएंसी से चरेंगे, यहाँ पर 3 की एफिशिएंसी से चरेंगे। तो टोटल देखो कितना आएगा, 6 5 30 आ जाएगा, और प्लस हमारा कितना आएगा, 8 या 24 आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 तो 5, 54 आ जाएगा। तो ठीक है, अगर हम आप क्या निकालना है, टोटल डेज निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क है, टोटल वर्क हमारे कितना है, 15 इंटू 54 है, और इन दोनों की, ठीक है, और ये हमारा 54 आ जाएगा। तो ठीक है, 54 से हमारा 54 कट जाएगा, तो बचेगा 15। तो ठीक, इसका मतलब हमारा जो 6 बकरियां और 8 भेड़ हैं, वो 15 दिन में इस पूरे खेत को क्या कर देंगे, चढ़ सकती हैं। तो ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, टाइम एंड वर्क से भी हमारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आज मैंने फिर से इसको बहुत टाइम बाद लिया है, जो कि है बंदर खंबे वाला, ठीक है। बंदर कितना ऊपर चढ़ता है और कितना फिसलता है वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक बंदर एक 21 मीटर खंभे पर चढ़ता है। प्रथम मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है, और अगले मिनट में वह 1 मीटर नीचे आ जाता है। यदि ऐसा ऐसा ही जारी रहता है, तो बंदर को खंभे के शीर्ष तक चढ़ाई करने के लिए कितना मिनट लगेगा, तो हमें बताना है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि बंदर पहले छलांग में कितना चढ़ रहा है, उसको हमने माइनस कर देना है, जितना वो जितना हमारा क्या है खंबा, जितने का हमारा खंबा है। तो ठीक है, अगर 21 में से हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो देखो केवल उसे 19 मीटर ही चढ़ना है। तो देखो अब हमारा क्या है, पहले मिनट में क्या कर रहा है, वो 2 मीटर चढ़ रहा है। तो ठीक है, 2 मीटर, और दूसरे मिनट में हमारा क्या है, 1 मीटर फिसल जा रहा है, 1 मीटर। तो मतलब 2 मिनट में देखो बंदर क्या कर रहा है, 2 मिनट में कितना चढ़ पा रहा है, कितना चढ़ पा रहा है, केवल केवल 1 मीटर ही चढ़ पा रहा है। तो देखो हमें 19 चढ़ना है, तो अगर हम इसको 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ 19 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 19 दूनी हमारा 38 हो जाएगा। तो देखो जो बंदर है 19 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा, 38 मिनट में। अब उसे चढ़ना कितना है, 21 चढ़ना है। तो अब जो सीधे दूसरी छलांग लगाएगा, तो 1 मिनट में वो कहाँ, 2 मीटर की छलांग लगाएगा, तो वो कितने में पहुंच जाएगा, 21 मीटर में पहुंच जाएगा। और उसे जो टाइम लगेगा यहाँ पर जोड़ देंगे, 38 प्लस 1, ठीक है, 39, देखिए 39 मिनट में हमारे क्या है, वो अब 21 मीटर का जो खंभा है उसमें पहुंच जाएगा। तो ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, ऑप्शन 4, दैट इज 39 यहाँ पर मिनट लगेगा। तो ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टेट लेवल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अब जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ए सेल गुड टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। ए क्या करता है, एक गुड है, गुड अपना सामान, ए किसी सामान को बी को बेचता है कितने प्रॉफिट में, 50% के प्रॉफिट में, और बी उसी सामान को सी को बेच देता है कितने लॉस में, 20% के लॉस में तुम्हारा, ठीक है। और सी उसको कितने में बेच देता है, 40 के लॉस में, सी उसको डी को बेच देता है 10% के प्रॉफिट में, और डी को कितना देना होता है, 26,400 रुपये देना होता है। तो हमें बताना है कि जो कॉस्ट प्राइस है ए की क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा, सबसे बेस्ट। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सीपी मान, हमें सीपी नहीं पता है तो हम सीपी मान लेंगे, सीपी को सीपी लिख लेंगे। अब ए जो होगा, देखो इसमें होता है क्या है, जो ए का सेलिंग प्राइस होगा वो बी का कॉस्ट प्राइस होगा, जो बी का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और जो बी का कॉस्ट होगा वो हमारा सी का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो ऐसा कोई कंसेप्ट होता है यहाँ पर। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका है क्या होता है, अगर सी पी है तो ए को हमारा क्या है, ए बी को बेच रहा है कितने के प्रॉफिट में, 50%। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 50 दैट इज 150 इंटू 100,
और बी उसको कितने में बेच रहा है, लॉस में बेच रहा है सी को 20% के 100, और 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 80 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ठीक वैसे ही अब सी ने उसको किसको, डी को बेच दिया कितने के प्रॉफिट में, 110 के प्रॉफिट में। तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, और इंटू अपॉन 100 हो जाएगा। तो और तो ये, और वो डी उसको कितने में, डी कितना पे कर रहा है उसके लिए, 26,400 रुपये पे कर रहा है। तो ठीक, तो देखो अब जीरो से जीरो उड़ा दो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो उड़ा दो, 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ठीक है, और ठीक, और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, और कितनी, ठीक है, ये हमारा 50 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 से, अगर हम यहाँ पर 3 से 6 4 10 11 12 3 से कट रहा है तो ठीक है, 3 से उसको काटेंगे तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 होता है, और 3 8 जा 24, और 3 8 जा 24, और जीरो और जीरो। ठीक है, ये आ गया, और ये 11 से कट रहा है, देखो 11 8 जा 88, जीरो और जीरो, और 4 2 जा 200। तो ठीक है, और हमारे यहाँ आ गया, तो सी पी हमारा कितना आ गया बताओ। ठीक है, ठीक, तो हमारे यहाँ पर 200। तो ठीक है, 200, 5 टू जा 10, 200 इंटू 5 टू जा 10 आ जाएगा, और एक 10 ये है, तो हमारा कितना आ जाएगा बताओ, 2 0 0 0 और जीरो, मतलब 20,000। 20,000 क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड है। तो ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये भी हमारा एक प्रॉफिट और लॉस का हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ठीक, अगर आप इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो ठीक है, तो अगर आप हमारे इस सीरीज़ के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस सीरीज़ के जितने भी हमारे अभी तक क्लासेस हो चुके हैं आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा एक चैनल है जो कि हमारा फ़ोन ऑन इंस्टीट्यूट करके है, जहाँ पर हम आपको यहाँ पर एलटी से रिलेटेड, हमारे क्या है, एलटी से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन से यहाँ पर प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे उस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, और उस चैनल का जो लिंक है मैं आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मेंशन कर दूंगा, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई साथी एलटी की तैयारी कर रहा है, अभी इसका नोटिफिकेशन नवंबर ही तक आ जाएगा, और उसका जो पेपर है मार्च के आसपास में होने वाला है। तो ठीक है, तो आप एक बार उस चैनल के को ज़रूर विजिट करें, और साथ ही उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर, और आपको इस जो हमारे चैनल में है ऐसे ही आपको भी अभी 65 डेज़ का जो हमने यहाँ पर टारगेट लिया है, जिसमें हम आपको आर ओ और आर ओ के रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो ये सीरीज़ ऐसी हमारी चलती रहेगी, और अगर आप इस हमारे इस सीरीज़ को देखते हैं और आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता हो कि हमें क्या है, वो कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो सजेशन है कि सीरीज़ के क्वेश्चंस कैसे हैं, तो उसको भी ज़रूर मेंशन करें। और अभी के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।